हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा मानसून, जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। भारतीय मानसून, जो भारत में मानसून आता है वो किस प्रकार आता है और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किस सिद्धांत के आधार पर होती है। तो हम देखेंगे भारत में मानसून कौन कौन से आते हैं। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो अरब सागर से उठकर आता है और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वह बंगाल की खाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो आज हम देखेंगे, विस्तार से जानेंगे इसके बारे में, तो बने रहे हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। इसके जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, कितने सिद्धांत दिए गए हैं? भारतीय मानसून की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत प्रमुख दिए गए हैं। प्रमुख कितने सिद्धांत है? 4 सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें पहला है तापीय सिद्धांत, दूसरा है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। कौन सा है? विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। तीसरा है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। चौथा है, जो चौथा सिद्धांत है वो कौन सा है? अल नीनो सिद्धांत। तो हम आज शुरू कर रहे हैं तापीय सिद्धांत के बारे में। तापीय सिद्धांत जो किसने दिया था? तापीय सिद्धांत जो टेंटले, स्टाम्प और बेकर ने दिया था। जो इसके मुख्य श्रोता कौन है? इसके जो मुख्य है आविष्कारक जिसने इसकी खोज की है वो है टेंटले, स्टाम्प और बेकर के द्वारा यह तापीय सिद्धांत दिया गया। तो इस तापीय सिद्धांत में क्या है वो देखते हैं हम। जो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे क्या बोलते हैं? विषुवतरेखीय अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवतरेखीय अक्षांश। जिसके 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी और ये दक्षिणी। कौन सा हो गया? उत्तरी और दक्षिणी। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। जो विषुवत रेखा है उसके 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री साउथ में। तो क्या रहता है? निम्न दाब रहता है। हवाओं का क्या रहता है? निम्न दाब रहता है। जो व्यापारिक पवनें हैं वो निरंतर चलती रहती है और यहाँ पे जो दाब है वो निम्न रहता है। और इस पे क्या है? विश्व भर, जो वर्ष भर क्या रहती है, इस पे ताप बना रहता है। और यह है उच्च दाब। उच्च दाब कहां पर है? उत्तरी अक्षांश, जो अक्षांश है उसमें उच्च दाब है और जो दक्षिण अक्षांश है उसमें भी उच्च दाब है। व्यापारिक पवनें क्या होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, जो चलती है 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो रेखा, जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, वो चलती है, निरंतर चलती रहती है। जो उच्च दाब से कहां चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और जो उत्तरी अक्षांश है उसमें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये व्यापारिक पवनें चलती है। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन महीने हैं, जो ग्रीष्मकालीन महीने हैं, ग्रीष्मकालीन महीने जैसे जून, इसमें क्या होता है? जो ताप है, क्या होता है? ताप सबसे ज्यादा उत्तरी अक्षांशों में, जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सबसे ज्यादा ताप इस समय सबसे ज्यादा ताप रहता है। किसका रहता है? उत्तरी अक्षांश में सबसे ज्यादा ताप रहता है। जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे सूर्य का सबसे ज्यादा ताप रहता है। इस वजह से जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, कौन सी है? ये हो गई उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ये कहां से चलती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। इनकी जो ये दिशा कौन सी है? इसकी जो ये दिशा है वो कौन सी है? ये अपना कौन सा हो गया? ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण और पश्चिम और ये पूर्व। तो ये जो इसकी दिशा कौन सी हो गई? ये इसकी दिशा हो गई उत्तरी पूर्वी दिशा। ये उत्तरी पूर्वी दिशा से कौन सी दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है। उत्तर पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो ये जो ताप के कारण क्या हो जाती है? ये जो पवनें अनुपस्थित हो जाती है। ज्यादा ताप के कारण क्या होता है? ये
पौने अनुपस्थित हो जाती है और दक्षिण पूर्वी पौने क्या होता है, जो दक्षिण पूर्वी पौने है वो निम्न दाब के कारण ये अनुपस्थित हो गई, यहां उच्च दाब रहेगा तो पौने निम्न दाब की ओर प्रसारित होगी और निम्न दाब से ये इधर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी। कहां करेगी, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के कारण इनका जो वर्षा का ये जो पौने हैं, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने हैं वो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने, उनके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे भारी बारिश होती है और जो भारतीय महाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है तो इसमें ये जोरदार यहां बारिश करती है। जो तापीय सिद्धांत है उसको हम विस्तार से देखते हैं। तापीय सिद्धांत जो हमने पहले देखा, जिसमें ये अपना 0 डिग्री अक्षांश, इसके बाद में 5 डिग्री जो साउथ वाला और ये 5 डिग्री नॉर्थ में, इधर हम देखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ। नीचे ये हो गए जो साउथ में है वो 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ। यहां पे क्या होता है, उच्च दाब रहता है, उच्च दाब, यहां पे निम्न दाब रहता है। क्या रहता है, निम्न दाब रहता है और यहां पे वापस क्या रहता है, उच्च दाब। तो ये जो हवाएं हैं, जो हवाएं कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो उच्च दाब से, ये उच्च दाब से आ रही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और यहाँ पे उच्च दाब है तो किधर जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये हवाएं जाएगी। तो ये तापीय सिद्धांत ये बताता है कि जब उच्च, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा ताप या गर्मी पड़ने के कारण जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने क्या हो जाती है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने शीतल हो जाती है, यानी कि अनुपस्थित हो जाती है, या कि ये अनुपस्थित हो जाती है। और जो दक्षिण पूर्वी, जो ये दक्षिणी पूर्वी है, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, कौन सी है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने निम्न दाब की ओर अग्रसर हो जाती है, निम्न दाब की ओर अग्रसर हो जाती है। और यहाँ पे जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने अनुपस्थित होने के कारण ये क्या करती है, निम्न दाब से क्रॉस करके ये उच्च दाब की ओर चली जाती है और यहाँ पर जो निम्न दाब हो जाने के कारण यहाँ पर बारिश करती है। अब हम इसको, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कौन सा उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप के संदर्भ में हम अब इसको पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कैसे चल रही है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही है, जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही है। लेकिन इस तापीय सिद्धांत के अनुसार क्या क्या होता है कि जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जब व्यापारिक जो पवने हैं वो अनुपस्थित हो जाने के कारण जो ये पवने जो विषुवत रेखा को क्या कर जाती है, पार कर जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या करती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पार कर जाती है। पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार, क्या नियम है, फेरल ने एक नियम दिया था कि फेरल के नियम के अनुसार जो ये पवने दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में चलती हुई ये किस ओर बढ़ जाती है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में बहती हुई ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध की ओर
अग्रसर हो जाती है। तो ये इनकी जो दिशा क्या हो गई, ये हो गई उत्तर पूर्वी, इसकी दिशा हो गई। ये इसमें बहती हुई जो ये क्षेत्र है, कौन सा, दक्षिणी दक्षिणी क्षेत्र, द्वीप समूह है। यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर बारिश करती है। इसके बाद में यह सीधी कहां निकल जाती है, ये सीधी फेरल के नियम के अनुसार ये जो गारो काशी जयंती है वहां पर बारिश करती हुई ये उत्तरी जो उत्तरी भारत है वहां पर से आगे हिमालय के पास जाकर ये जोरदार भारी बारिश करती है। तो हम इसको एक बार फिर देखते हैं। जो फेरल का नियम क्या हो गया, फेरल का नियम के अनुसार जो हवाएं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वो बहती हुई कौन सी दिशा में प्रवेश कर जाती है, बहती हुई उच्च दाब से, यहां पे क्या रहता है, यहां पे निम्न दाब रहता है। क्या रहता है, यहां पे निम्न दाब रहता है। यहां जो यहां पे क्या है, निम्न दाब है, और यहां पे क्या है, उच्च दाब। उच्च दाब, उच्च दाब है। ये कौन सा आ गया अपना, अरब सागर। अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अरब सागर में उच्च दबाव, जो उच्च दाब के कारण ये हवाएं कहां चलती है, निम्न दाब की ओर अग्रसर हो जाती है। और ये जो इन तटों पर, पश्चिमी तट पर क्या करती है, सबसे पहले पश्चिमी तट से टकराती है। जो ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट है, कौन सा है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, यहां पर टकराती है और यहां पर सबसे पहले बारिश होती है। इसे हम जब देखते हैं कि मानसून का जो प्रवेश होता है वो कहां से होता है, केरल, कर्नाटक, मुंबई, इन क्षेत्रों से, तटों से जब मानसून टकराता है तो यहाँ पर भारी बारिश होती है। और ये यहाँ पर बारिश करते हुए आगे आगे यहाँ तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश करते हुए यह गारो काशी जयंतियों के पास होती हुई यह उत्तर में चली जाती है और यहाँ असम असम में और पश्चिम बंगाल तक बारिश करती हुई हिमालय से टकराती है और हिमालय पर जोर से बारिश करती है और आगे निकल जाती है। अब हम देखते हैं तापीय सिद्धांत के अनुसार ही जो लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, इसका क्या सिद्धांत है, इसका भी यही सिद्धांत है। जब जाड़े का समय आ जाता है, जब क्या आ जाता है, जब शीत ऋतु आ जाती है, कौन सी ऋतु आ जाती है, शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु, जाड़े का समय आ जाता है, तब क्या होता है, जब जाड़े का समय आ जाता है तो यहाँ पे उच्च दाब रहता है, निम्न, जो उच्च दाब दोनों तरफ उच्च दाब रहता है और यहाँ पे निम्न दाब रहता है। लेकिन यहाँ पे पहले जो उत्तरी गोलार्ध में जो तापीय सिद्धांत हो रखा था, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा था, तो अब किस गोलार्ध में चमक रहा है, अब दक्षिणी गोलार्ध में। जब हम जो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ठंड होगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, ठंड होगी। जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहेगी और सूर्य जो कहां पर चमकेगा, जब उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा तो ये पवनी क्या हो जाती है, ये पवनी अनुपस्थित हो जाती है और ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने चलने लग जाती है। क्या हो जाता है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने चलने लग जाती है। जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने चलने लग जाती है, ये चलती है, ये ऐसे चलती हुई फेरल के नियम के अनुसार, ऐसे चलती हुई फेरल के नियम के अनुसार कौन सी दिशा में बदल जाती है, ये इस दिशा में बदल जाती है, आगे बहती हुई ये शुष्क रहती है। कहां पे रहती है, यहां पे ये शुष्क हवाएं रहती है। कौन सी हवाएं रहती है, शुष्क हवाएं रहती है, क्योंकि जब ये कौन सी हवाएं रहती है, शुष्क हवाएं रहती है, शुष्क हवाएं रहती है, शुष्क हवाएं रहती है और इसके कारण इसमें यहां नहीं हो जाता, क्या नहीं होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती और ठंडी लहर चलती है। क्या चलती है, उत्तरी
उत्तरी भारत में शीतलहर चलती है। कौन सी लहर चलती है? शीतलहर चलती है। उत्तरी भारत में इस समय क्या होता है? इन हवाओं के कारण जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं उनके कारण क्या होता है? शीतलहर चलती है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, कहां करती है? जब ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसके जो ये हवाएं हैं वो जलवाष्प लेकर क्या करती है? यहां से ये जलवाष्प लेकर यहां पे जो तमिलनाडु के तट है, कौन से तट है? तमिलनाडु के तट पर जोरदार बारिश करती है। तमिलनाडु के तट पर क्या करती है? तमिलनाडु के तट पर बारिश करती है। तमिलनाडु है, यहाँ पे असम में हल्की हल्की बारिश होती है, उड़ीसा में भी बारिश होती है, लेकिन इनसे ज्यादा यहाँ तमिलनाडु में जो जोरदार बारिश होती है, जो नारियल की फसल के लिए क्या होती है? नारियल की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। कौन सी? जो लौटता हुआ मानसून कहते हैं वह नारियल की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। नारियल की फसल के लिए, नारियल की जो फसल होती है, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छी मानी जाती है। कौन सी? जो शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से लौटता हुआ मानसून जो जब वापस लौट रहा होता है उस समय ये यहाँ पे शुष्क हवाएं चलती है। कभी कभी शुष्क हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी से ये जलवाष्प लेकर तमिलनाडु के तटों पर जोरदार बारिश करती है और नारियल की खेती के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये तापीय सिद्धांत जो भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून का प्रमुख माना जाता है, इसी से हम मानसून के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस समय जो मौसम कैसा रहेगा और मानसून कब तक आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो जेट स्ट्रीम पवने हैं उनके कारण भी मानसून में यह एक सिद्धांत दिया गया है, जेट स्ट्रीम वाला, विषुवत-रेखीय पछुआ पवनों के सिद्धांत के बारे में। और जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला नीनो, इसके प्रभाव भी मानसून के ऊपर दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।